हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? तो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो ऑफ इकोनॉमिक्स फेयर बर्नर बाय रिशु अग्रवाल। स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में हमारे पिछले वाले जो कॉन्सेप्ट हमने स्टार्ट किया था बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, उसको कंटिन्यू करेंगे। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने क्या किया, आपको अगर याद हो तो उसमें हमने पढ़ा था व्हाट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, व्हाट इज बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड व्हाट आर द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। तो आज इस कॉन्सेप्ट को आज हम इस वीडियो में खत्म कर देंगे, तो मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। तो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं हमारा कॉन्सेप्ट, पर उससे पहले प्लीज मेरे चैनल को जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है उसे प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, और मेरी वीडियोस अगर आपको पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए और मैक्सिमम शेयर कीजिए। तो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। आगे का जो कॉन्सेप्ट हमारा रह गया है, आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले द डिफरेंस बिटवीन बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। अब स्टूडेंट्स, आई होप आपने मेरी लास्ट वीडियो जो देखी उसमें आपको क्लियर था व्हाट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट्स एंड व्हाट इज बैलेंस ऑफ ट्रेड। एक शॉर्ट सी समरी दोनों के बारे में हम फिर से क्लियर करते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्या था? इट वाज an accounting statement which shows all the economic transactions between the residents of the country and rest of the world। तो जो भी एक रेजिडेंट बाकी सारी दुनिया के साथ जितने भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स करता है, उससे रिलेटेड जो इनफ्लोज और आउटफ्लोज होते हैं, दैट आर रिकॉर्डेड इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। और उसमें हमारे कंपोनेंट्स थे विजिबल आइटम्स, इनविजिबल आइटम्स, यूनिलेटरल ट्रेड एंड कैपिटल ट्रांसफर्स, राइट। इसी तरह से जो बैलेंस ऑफ ट्रेड था, दैट वाज जस्ट अ पार्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, जिसमें हमने सिर्फ विजिबल आइटम्स के बैलेंस को हम क्या बोलते थे? बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो आज हम इन दोनों के बीच में डिफरेंस पढ़ेंगे। इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू योर एग्जाम स्टूडेंट्स। चलिए, सबसे पहले बेसिक्स हमारे क्या रहते हैं इसमें, कि किन किन बेसिक्स में हम इन दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। सबसे पहले हम इन दोनों के डिफरेंस में इनका मीनिंग लिखेंगे। So what is balance of trade and trade, students? It is a difference between the amounts of exports and imports of visible items। तो visible items में जितना एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं उनके बीच के बैलेंस को हम क्या बोलते हैं? बैलेंस ऑफ ट्रेड। और बैलेंस ऑफ पेमेंट्स तो अभी मैंने आपको फिर से डिस्कस किया, दैट इट इज एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट which shows all the economic transactions between the residents of the country and the rest of the world, right? तो फर्स्ट बेस था हमारा मीनिंग, सेकंड है कंपोनेंट्स। अब बैलेंस ऑफ ट्रेड में मैंने अभी आपको बताया इसके कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, ओनली द विजिबल आइटम्स, सो इट इंक्लूड्स ओनली विजिबल आइटम्स। जबकि बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में हमारे पास 4 आइटम्स होती हैं। कौन कौन सी? विजिबल आइटम्स, इनविजिबल, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स एंड कैपिटल ट्रांसफर्स। सो थर्ड इसका बेसिस ऑफ डिफरेंस क्या है? दैट इज द कैपिटल ट्रांजेक्शंस। अब कैपिटल ट्रांजेक्शंस किस में इंक्लूड होती है स्टूडेंट्स? इट इज इन द बीओपी। पीओटी में ये ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड ही नहीं होती, क्योंकि इसमें हम सिर्फ विजिबल आइटम्स को रिकॉर्ड करते हैं। व्हाट इज द स्कोप? बीओटी जो है वो हमारा नैरो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इट इज जस्ट वन ऑफ द पार्ट्स ऑफ द बीओपी, जबकि बीओपी जो है वो हमारा वाइडर कॉन्सेप्ट है, क्योंकि हमारा बीओटी भी बीओपी का ही पार्ट होता है। फिफ्थ जो है दैट इज द सेटलमेंट। अब देखो स्टूडेंट्स, जितना भी बीओटी का डिफरेंस है आता है, दैट इज द डिफरेंस इन द नेम ऑफ डेफिसिट डिफरेंस। तो जितना भी, अगर कई बार हमारा जो बीओटी डेफिसिट होगा उसको हम कहाँ से कवर कर सकते हैं? हमारे बीओपी के सरप्लस में से। बट अगर हमारा बीओपी का जो डेफिसिट होता है उसको हम बीओटी में से कभी भी के सरप्लस में से कभी भी कवर नहीं कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल द डिफरेंस बिटवीन बीओपी एंड बीओटी। तो स्टूडेंट्स, आई होप तो आपको ये समझ आया होगा। इसके बाद हमारा एक और टॉपिक इसमें रहता है, दैट इज द ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस एंड दी अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस, राइट। तो चलिए करते हैं हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक। चलिए स्टूडेंट्स, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज द ऑटोनोमस आइटम्स एंड दी अकोमोडेटिंग आइटम्स। ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स। तो ऑटोनोमस आइटम, सबसे पहले हम बात करते हैं हमारी ऑटोनोमस आइटम्स। जितनी भी हमारी इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस हैं दैट आर डन फॉर अर्निंग प्रॉफिट, दैट आर कॉल्ड दी ऑटोनोमस आइटम्स। देखो स्टूडेंट्स, हमारे कंट्री में अगर कोई गवर्नमेंट है या कोई इंडिविजुअल है, वो जितना भी एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करता है, वो क्यों कर रहा है? इट इज डन इन ऑर्डर टू अर्न प्रॉफिट। वो प्रॉफिट कमाने के लिए एक्सपोर्ट या इंपोर्ट कर रहे हैं, और ऐसे ही ट्रांजेक्शन्स को हम क्या बोलते हैं? ऑटोनोमस आइटम्स, राइट। तो जिसमें इसका बीओपी से के बैलेंस से कुछ भी लेना देना नहीं होता। इसमें जो बीओपी का डेफिसिट और सरप्लस आता है, दैट इज बिकॉज ऑफ द ऑटोनोमस आइटम्स। इसमें ना कभी भी ये नहीं सोचा जाता कि डेफिसिट है इसीलिए मैं एक्सपोर्ट कर दूं, या सरप्लस है इसीलिए हम इंपोर्ट कर दें। इट इज नॉट डन इन ऑर्डर टू कवर द गैप बिटवीन द बीओपी डेफिसिट और सरप्लस। these transactions are done to earn profit only.
इनको डेफिसिट या सरप्लस से कुछ लेना देना नहीं है. दैट इज वाई दीज आर कॉल्ड दी अबव द लाइन आइटम्स. दैट मीन्स कि अगर हमारी जितना भी बीओपी में डेफिसिट और सरप्लस आ रहा है वो इनकी वजह से आया है. पहले ये हुई है तो डेफिसिट और सरप्लस आया. दैट इज वाई दीज आर कॉल्ड अबव द लाइन आइटम्स एंड दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ द स्टेट ऑफ बीओपी अकाउंट. तो दैट मीन्स कि जितना भी बीओपी अकाउंट का डेफिसिट और सरप्लस है ये दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ दैट. एंड दीज आइटम्स टेक्स प्लेस ऑन बोथ द करंट एंड द कैपिटल अकाउंट. जितनी भी हमारी ऑटोनोमस आइटम्स की ट्रांजेक्शंस है वो दोनों तरह के अकाउंट्स पे होती है हमारे बीओपी के. अब यू नो कि हमारे दो तरह के अकाउंट्स हैं, द करंट अकाउंट एंड द कैपिटल अकाउंट. तो करंट अकाउंट में क्या होता है कि जितना भी एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है दैट आर कवर्ड अंडर द करंट अकाउंट एंड दीज आर कॉल्ड द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर द ऑटोनोमस आइटम्स. इसी तरह से अगर हम बात करें कैपिटल अकाउंट की तो कैपिटल अकाउंट में कौन सी ऐसी ट्रांजेक्शंस है दैट आर कवर्ड अंडर द ऑटोनोमस आइटम्स. दे आर द रिसीप्ट एंड पेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन्स बाय द प्राइवेट इंडिविजुअल्स. यहाँ पे जितना भी प्राइवेट इंडिविजुअल्स ने कोई लोन लिया है या उसका रीपेमेंट किया है दैट आर ऑल्सो दी ऑटोनोमस आइटम्स बिकॉज ये रिसीप्ट या पेमेंट भी उन्होंने प्रॉफिट कमाने के लिए किया है. राइट. सो आई थिंक ऑटोनोमस आइटम्स इज क्वाइट क्लियर ना. देन सेकेंड वी हैव अकोमोडेटिंग आइटम्स. अब अकोमोडेट करना, किसी चीज को के गैप को कवर अप करना. राइट. तो नाम से ही हमें क्लियर हो रहा है व्हाट आर अकोमोडेटिंग आइटम्स. दीज आइटम्स या दीज ट्रांजेक्शंस आर डन in order to cover the gap that has arisen due to the autonomous transactions. अब देखो जब एक्सपोर्ट या इंपोर्ट हुआ किसी गुड्स एंड सर्विसेज का तो उसमें हमारे पास यहाँ डेफिसिट आएगा या फिर सरप्लस आएगा. अब सरप्लस कब आएगा? व्हेन द एक्सपोर्ट्स आर मोर देन द इंपोर्ट्स. और डेफिसिट कब आएगा? जब इंपोर्ट्स आर मोर देन द एक्सपोर्ट्स. तो इस तरह से जो भी डेफिसिट और सरप्लस हमारा ऑटोनोमस आइटम्स की वजह से आया है उस डेफिसिट और सरप्लस को कवर करने के लिए जो ट्रांजेक्शंस की जाती हैं that are called the accommodating items. So these transactions are undertaken to cover the gap in the BOP, that is the deficit or surplus in the autonomous transactions. Right. अब देखो अगर deficit आया that means क्या है, हमारा BOP में हमारे imports ज़्यादा थे जो autonomous transactions की वजह से हुए, imports were more than our exports, तो वहाँ deficit आ गया. अब उस deficit को हम कैसे पूरा कर सकते हैं? By borrowing फ्रॉम अदर कंट्री. तो जो बोरोइंग्स है वो कौन सी ट्रांजेक्शंस है, वो कौन से अकाउंट की ट्रांजेक्शंस है? दे आर कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शंस. और इसी तरह से अगर हमारे बीओपी में सरप्लस है तो सरप्लस का हम क्या करेंगे? वी कैन लेंड इट टू सम अदर कंट्री और वी कैन मेक एनी फॉरेन इन्वेस्टमेंट. ठीक है. तो वो भी हमारी कौन सी अकाउंट की अंडर आती हैं? that are covered under the capital accounts. So it means कि जो हमारी accommodating items है that take place only on the capital accounts. करंट अकाउंट कोई भी जो ट्रांजैक्शन है वो हमारे अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस का पार्ट नहीं होता है. एंड दैट इज व्हाई दीज आर कॉल्ड दी बिलो द लाइन आइटम्स. इनको बिलो द लाइन क्यों बोला जाता है? क्योंकि पहले ऑटोनोमस हुआ जिसकी वजह से डेफिसिट सरप्लस आया और उसके बाद उस डेफिसिट और सरप्लस के गैप को कवर करने के लिए ये जो ट्रांजैक्शन थी वो की गई हैं. राइट. सो ये क्लियर होगा स्टूडेंट्स व्हाट आर ऑटोनोमस एंड अकोमोडेटिंग आइटम्स. इसमें ये जनरली तुम्हें एक क्वेश्चन जरूर आ जाता है तुम्हारे एग्जाम्स में. सो बी प्रिपेयर्ड और इसको अच्छे से प्लीज समझ लेना. अब बात आती है इन दोनों के बीच के डिफरेंस की. स्टूडेंट्स यहाँ मैंने बेसिस लिखे हैं. आई विल मेक यू अंडरस्टैंड. यू विल राइट इट बाय योरसेल्फ. सबसे पहले हम इन दोनों का मीनिंग लिख देंगे. मीनिंग मैंने आपको क्लियर कर दिया है. दीज आर द ट्रांजेक्शंस व्हिच टेक्स प्लेस ड्यू टू सम इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस. बल्कि जो अकोमोडेटिंग आइटम्स है दे आर डन इन ऑर्डर टू कवर द गैप बिटवीन द BOP account that has arisen due to the autonomous items. Right. Effect on BOP. These are independent. ये independent होती है, इनको BOP के अकाउंट से कुछ नहीं लेना होता. जबकि these are done in order to cover the gap between the BOP accounts. Right. इसका other name हमने पढ़ा. Autonomous का another name is these are called the above the line items. जबकि जो अकोमोडेटिंग्स का दूसरा नाम क्या है? दीज आर कॉल्ड दी बिलो द लाइन आइटम्स. राइट. अकाउंट्स, तो इसमें कौन कौन से अकाउंट्स आते थे हमारे ऑटोनोमस में? करंट एंड कैपिटल. जबकि अकोमोडेटिंग में कौन से अकाउंट्स आते हैं? कैपिटल अकाउंट्स ओनली. राइट स्टूडेंट्स. सो डिफरेंस लिख लोगे ना आप? वेरी गुड. तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये सब समझ में आया. सो स्टे ट्यून्ड. अच्छे से पढ़िए, अच्छे से समझिए. और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो यू कैन एनी टाइम राइट मी इन द कमेंट बॉक्स. वी कैन डिस्कस इट and we can make a solution to your problems. So students, it was all for today. Thanks for watching and bye.